हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। अगर हम सबसे पहले बात करें किंगडम प्लांटी की, हमने क्लासिफिकेशन की है इसकी सब किंगडम्स में। हमने इसको क्लासिफाई किया है ऑन बेस और ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। जिन प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं सीड्स उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जिनके पास एब्सेंट होते हैं सीड्स उनको हम कहते हैं फेनिरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में आते हैं हमारे सब डिविजन्स, जिसमें आते हैं अलगे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स में आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले अगर हम अलगे के बारे में बात करें, ये जो हमारे अलगे हैं इनकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी और अल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी का जो फादर है उसका नाम है फ्रिच, एंड इंडियन फादर जो फाइकोलॉजी का है वो है आयंगर। अगर हम अलगे की डेफिनेशन के बारे में बात करें, दे आर क्लोरोफिलस ऑटोट्रोपिक एवास्कुलर थैलाइड प्लांट्स हु सेक्स ऑर्गन्स और यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो क्लोरोफिल बियर करते हैं और होते हैं ऑटोट्रोपिक, यानी कि खुद अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, और होते हैं एवास्कुलर, यानी कि इनके पास कोई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम होता है, सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है वाटर का या किसी अदर मॉलिक्यूल का। और इनकी जो बॉडी होती है वो होती है थैलाइड। थैलाइड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, ऐसी बॉडी जहाँ पे हम रूट, स्टेम और लीफ को डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं कर पाते। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं यूनिसेलुलर, और वो सेक्स ऑर्गन इनके होते हैं नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब होता है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स के बाहर से कोई स्ट्रक्चर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होते, जिसको हम कहते हैं जैकेट। ओके, उसके बाद अगर इनके हैबिटेट के बारे में हम बात करें, मोस्टली होते हैं एक्वाटिक, और ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये पाए इसी तरीके से पाए जाते हैं मॉइस्ट सॉइल, स्टोन एंड वुड पे भी ये पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अलगे पाए जाते हैं एसोसिएटेड फॉर्म में। जो अलगे एसोसिएशन करता है विद फंगे वो बनाता है लाइकन। यहाँ पे गलती से अलगे हो गया, वो बनाते हैं लाइकन। लाइकन जो होता है ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि ये खाली वहां पे ग्रो करता है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो। उसके बाद जब अलगे करते हैं एसोसिएशन विद एनिमल्स, तो वहाँ पे एग्जांपल आती है स्लॉथ बियर की। इसके बाद अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, दे हैव थैलाइड बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। इनके बॉडी में तीन फॉर्म्स आती है, या तो यूनिसेलुलर होती है यानी कि एक ही सेल की बनी होती है, जिसमें एग्जांपल आती है क्लोरेला, या तो एक कॉलोनियल होते हैं जिसमें एग्जांपल आती है वॉल्वेक्स, या तो फिलामेंटस होते हैं जिसमें एग्जांपल आती है यूलोथ्रिक्स या सुपारो वगैरह। और ये लार्ज ट्रीज की तरह भी हो सकते हैं जिनका साइज हो सकता है अप टू 100 मीटर्स। इसमें एग्जांपल्स आती है कैल्पस। इसके बाद आता है अल्के का जो बॉडी होता है वो होता है एवेस्कुलर, यानी कि इनकी बॉडी में कोई वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन अलगे। अलगे में जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द हेल्प ऑफ थ्री मेथड्स, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। सबसे पहले अगर हम वेजिटेटिव मेथड के बारे में बात करें, ये होती है बॉडी पार्ट्स के थ्रू, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पे होती है डिवाइड बाय या प्रोड्यूस करती है न्यू ऑर्गेनिज्म को बाय फ्रेगमेंटेशन। पेरेंट बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती है इनटू टू और मोर पार्ट्स, और जो ईच पार्ट होता है वो एक नया थैलस या नया अलगे बनाता है। थैलस हम कहते हैं एक नई प्लांट बॉडी को। उसके बाद है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जर्मिनेशन होती है स्पोर्स की, जो प्रोड्यूस हुए होते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो है जूस्पोर। ये जूस्पोर मोटाइल भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, वो होती है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे बनता है एक नया ऑर्गेनिज्म। इसमें तीन केसेस आते हैं, आइसोगेमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमस टाइप एंड ओगेमस टाइप। सबसे पहले अगर हम आइसोगेमस के बारे में बात करें, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं सिमिलर साइज के। और यहाँ पे दो केसेस आते हैं, फर्दर दो केसेस आते हैं इसमें, या तो बोथ मोटाइल होंगे, यानी कि मेल भी मोटाइल होगा, मेल गेमेट भी और फीमेल गेमेट भी, जिसमें एग्जांपल आती है यूलोथ्रिक्स की। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेल गेमेट जो होता है और फीमेल गेमेट दोनों क्या होते हैं, वो दोनों नॉन मोटाइल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। इसमें एग्जांपल आती है सुपारो वगैरह। एनाइसोगेमस टाइप में आता है दोनों डिसिमिलर गेमेट्स होते हैं, और इसमें एग्जांपल आते हैं यूडोरिनिया का। इसके बाद है ओगेमस टाइप। यहाँ पे क्या होता है, मेल गेमेट जो होता है यहाँ पे स्मॉल होता है और होता है मोटाइल, वाइल एज जो यहाँ पे जो फीमेल गेमेट होता है वो लार्ज होता है और होता है नॉन मोटाइल। यहाँ पे एग्जांपल आती है फ्यूकस की और वोल्वैक्स। ओके, ये थी ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अलगे। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, ये लगभग हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाफ से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन बाय द अलगे। जो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं
फिक्सेशन CO2 की वो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा ये स्टोर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और दूसरा होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक सिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वो होते हैं यही अलगे। उसके बाद है 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन अलगे आर यूज्ड एज फूड। मैरीन अलगे में ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज ऐसी आती है जो एडिबल होती है, जिनको हम यूज कर सकते हैं एज फूड। इसमें कुछ एग्जांपल आती है, 3 एग्जांपल आते हैं, जैसे कि पोरिफेरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम। उसके बाद है ये है सोर्स ऑफ अगर अगर एक सब्सटेंस है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है फॉर द क्रीम्स एंड फॉर जेलीज फॉर्मेशन। जेलीज को बनाने के लिए या क्रीम्स को बनाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने खाली अगर लिखा है, आप यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अगर होता है ये हमें मिलता है गैलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से, जो कि 2 रेड एल्गे है। उसके बाद आता है क्लोरेला। क्लोरेला एक सिंगल सेल प्रोटीन है या सिंगल सेल अलगे है, जिससे हमें मिलता है प्रोटीन, जिससे जो कि बहुत रिच होता है प्रोटीन में। और इसको यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स ड्यूरिंग देयर जर्नी एज अ सिंगल सेल प्रोटीन।